तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि हमें एक स्टॉक स्प्लिट के साथ में बोनस देने वाला है। और उसमें एक कंपनी का शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस में एक के बदले में 20 शेयर देने वाला है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी के शेयर को अगर हमें स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस के लिए खरीदना है तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम मतलब सबसे पहले हम कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो देखेंगे, और उसके बाद इस कंपनी का शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर बोनस के लिए खरीदना चाहिए उसके बारे में डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले जो कि अपने शेयर होल्डर को हमें स्टॉक स्प्लिट और उसके साथ ही में बोनस देने वाला है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बारे में जो न्यूज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है तो उसके बारे में फुल डिटेल्स हम देखेंगे, और उसके साथ ही में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, ताकि हम इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस के लिए खरीद सकें। तो सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ देखते हैं, और उसके बाद कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट के बारे में देखेंगे। तो जो कंपनी की जो पहले एक शेयर की फेस वैल्यू हमें 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पर देखने को मिली थी, वो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के बाद अब हमें 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसके वजह से अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो एक के बदले में हमें यहाँ पर 10 होते हुए स्टॉक स्प्लिट के बाद होते हुए देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये रही स्टॉक स्प्लिट के बाद। तो इस स्प्लिट के बाद अगर हम कंपनी जो बोनस शेयर देने वाली है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें 2:1 का जो रेशो है उसमें यहाँ पर बोनस देने वाली है, जिसका मतलब अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें एक के बदले में 2 शेयर यहाँ पर बोनस में देने वाली है। तो पहले स्टॉक स्प्लिट में एक के बदले में 10 शेयर और अभी बोनस में एक के बदले में 2 शेयर हमें कंपनी देने वाली है। तो इन दोनों को स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस को अगर मिलाकर देखेंगे तो जो कंपनी हमें एक के बदले में 2 शेयर बोनस में देने वाली, तो इसका मतलब अगर हम स्टॉक स्प्लिट के 10 और इंटू बोनस के 2 लेंगे तो 20 शेयर अभी हमें एक के बदले में यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस को मिलाकर देखेंगे तो कंपनी अभी हमें अपने शेयर होल्डर को एक के बदले में 20 शेयर स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस में देने वाली, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो अनाउंसमेंट है, सिर्फ हमें इस अनाउंसमेंट की वजह से इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, और साथ ही में कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छे होने चाहिए, और कंपनी स्ट्रेंथली होनी चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस के लिए अगर हम इस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे तभी हमें आने वाले दिनों में और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में फ़ायदा और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए कंपनी के जो फंडामेंटल पॉइंट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कंपनी का सेल्स अगर मार्च 2010 से देखेंगे तो ये हमें 0.14 मार्च 2010 में देखने को मिला। इसके बाद 0.08 और उसके बाद हमें मार्च 12 और 13 इन 2 सालों में कंपनी का सेल्स ना के बराबर यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद मार्च 14 से हम फिर से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में हमें मार्च 19 तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 20 और 21 में यहाँ पर फिर से थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 2021 तक अगर हम देखेंगे तो 20 करोड़ का कंपनी का सेल्स अभी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्च 19 तक हमें मार्च 2014 से अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 20 और 21 में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें केयरफुल रहने की बात है। वही अगर हम इस सेल्स में से जो एक्सपेंस है उसको घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 2010 में -0.29 देखने को मिला है, जो कि इसके बाद हमें ये -0.56 -0.13 -0.23। तो पहले अगर हम 4 साल देखेंगे तो उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। और मार्च 14 में हमें ये 0.03, इसके बाद 0.35, इसके बाद 0.23, इसके बाद 1.26, इसके बाद 1.26, इसके बाद 2.87, इसके बाद 3.42, इसके बाद 15.82, इसके बाद मार्च 21 में 8.33 हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 के बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात हमें कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -207.14% का
मार्च 2010 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद -700 तक हमें ये अगले साल जाते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद अगर हम 2 साल में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कोई भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, जिस तरह का कंपनी का सेल्स हमें 0 देखने को मिला था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें 7.14, 20%, 3.78, इसके बाद 4.76, इसके बाद 9.17, इसके बाद 5.54, इसके बाद 45.59%, और इसके बाद अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो ये हमें 41.16% का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 40 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को इसको आने वाले दिनों में ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी का शेयर एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा। तो 2 साल में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छे से गेन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर हमें होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसका कंपनी को ऐसे मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में अच्छा हो सकेगा। लेकिन जिस तरह इससे पहले अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बहुत ही कम देखने को मिला था, तो फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसकी जो ग्रोथ है वैसे मेंटेन रखनी पड़ेगी, जैसे हमें मार्च 20 और 21 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के ऊपर देखने को मिला है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 2010 में -0.12 देखने को मिला है। इसके बाद -0.55, इसके बाद -0.09 और इसके बाद हमें ये 0 देखने को मिला है। तो पहले अगर हम मार्च 2010 से मार्च 2013 तक देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का हमें ये 0 देखने को 0 और यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम मार्च 14 से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हमें 0.03, 0.24, 0.03, इसके बाद 0.24, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 1.18 करोड़, इसके बाद 2.94 करोड़, और मार्च 21 में हमें ये नेट प्रॉफिट माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम कुछ जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है और साथ ही में जो मार्च 21 का परफॉर्मेंस है उसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के जो मार्च 2022 के जो रिजल्ट है उसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर माइनस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं और इस कंपनी के शेयर हमें डाउनफॉल फिर से आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंपनी जो Q4 है उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर मार्च 22 में प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी को Q4 में बहुत ही अच्छे जो आंकड़े है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे, नंबर्स देने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा और तभी हमें कंपनी का शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, वरना नहीं। इसके बाद अगर हम ईपीएस देखेंगे तो पहले अगर हम 4 साल देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस में ना के बराबर ही देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 14 से अगर हम देखेंगे तो यह हमें 0.05, इसके बाद 0.44, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.34, इसके बाद 1.42, इसके बाद 1.76, इसके बाद 4.17 और मार्च 21 में कंपनी का ईपीएस हमें -10 देखने को मिला है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी हमें ये माइनस में देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम या कह सकते हैं कि 2 साल में कंपनी का ईपीएस हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को इसको आने वाले दिनों में फिर से प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस जो प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर एक अच्छे मूवमेंट पर ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी अगर कंपनी का शेयर जो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो ऑपरेटर ही इस कंपनी के शेयर को हमें ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। और ऐसे इस समय अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को हमें बिना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद एक हाई बनाने के बाद वो इस कंपनी के शेयर को बेच देंगे और फिर से कंपनी के शेयर में हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी अगर परफॉर्मेंस ख़राब होते हैं और तभी भी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और कंपनी के शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है, तब सबसे पहले हमें इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। वरना ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाने के बाद फिर से नीचे हमें डाउनफॉल में लाते हुए देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर परफॉर्मेंस स्ट्रांग होने से ही हमें इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा।
तो ओवरऑल कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो हमें पिछले 2 साल में कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 21 में माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें पिछले 2 सालों में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2 सालों में अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को नेट प्रॉफिट भी प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, और हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस इन जैसे जो कॉर्पोरेट एक्शन है उनका फ़ायदा यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के पास जो रिजर्व है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 2010 से मार्च 2015 तक देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार माइनस में देखने को मिले, लेकिन इसके बाद अगर हम मार्च 2016 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 16.84 करोड़ के यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिले, और ये हमें लगातार प्लस में मार्च 21 तक देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में कंपनी के रिजर्व हमें 16.70 करोड़ के देखने को मिले। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 से लेकर अगर हम 13 तक देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हमें ज़्यादा बोरिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिला था, लेकिन मार्च 14 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स हमें 6 करोड़ 45 लाख का यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, और मार्च 21 में अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो हमें 213 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्च 21 का अगर हम रिजर्व और साथ ही में बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से अब हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो रिजर्व के कंपेरेटिव हमें बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी को यह कम करना पड़ेगा, और कंपनी का जो बोरिंग्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही हमें ये लगातार आने वाले सालों में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस कंपनी में अभी हमें केयरफुल रहने की बात है, जिस तरह कंपनी की बैलेंस शीट अभी हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 1.07 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो एक प्लस में नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में कंपनी को ऐसे ही इसको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास हमें मार्च 22 में 17.49% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो लगभग अपने प्रमोटर से वो हमें 35% से जो हिस्सेदारी है वो 17% तक यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक निगेटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। वही अगर हम एफ के पास देखेंगे तो इनके पास हमें दिसंबर 20 तक एक हिस्सेदारी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद ये इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी हमें जीरो करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद डी के पास देखेंगे तो उनके पास मार्च 21 में 4% की हिस्सेदारी थी, जो कि अभी हमें जीरो देखने को मिल रही है। तो डी के पास जो मार्च 21 में 4% की हिस्सेदारी थी वो हमें मार्च 22 में जीरो होते हुए देखने को मिल रही है, तो ये भी निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। वही पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास हमें लगातार इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, और मार्च 21 में 82.51% की यहाँ पर हिस्सेदारी इनके पास देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं, साथ ही में एफ बेच रहे हैं, और डी है तो ये भी हमें इस कंपनी के जो हिस्सेदारी है वो लगातार बेच रहे हैं। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी के जो बोरिंग्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से एफ और डी है वो हमें इस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कम करते हुए और जीरो करते हुए मार्च 22 में देखने को मिल रही है, जिसके अगर हम कंपेरेटिवली देखेंगे तो पब्लिक अपनी हिस्सेदारी हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक खराब बात देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास जितने भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें से हमें 96.52% की हिस्सेदारी है वो प्रमोटर यहाँ पर प्लेस रखते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इसी की वजह से कह सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें किस तरह ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, और साथ ही में बोनस और स्प्लिट के लिए भी इस कंपनी में ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, और अगर कंपनी में हम बोनस और स्प्लिट के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी यहाँ पर हमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसकी वजह से कंपनी में गिरावट होते हुए देखने को मिलती है, तो हमारे पैसे यहाँ पर डूब भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। तो सिर्फ एक
छोटी क्वांटिटी में हम सीखने के लिए इस कंपनी में यहाँ पर अगर पैसे लगाएंगे तभी हमें इस यहाँ पर एक एक्सपीरियंस होते हुए देखने को मिलेगा कि इस तरह कंपनी में हमें आने वाले दिनों में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस हमें दे रहे हैं, तो इस कंपनी का नाम देखेंगे तो प्रोफिन कैपिटल सर्विस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक फाइनेंशियल से रिलेटेड हमें कंपनी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में प्रमोटर है वो हमें 96% की जो हिस्सेदारी है वो प्लेज में रखते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से जो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें ना के बराबर या फिर स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी में यहाँ पर बोनस और स्प्लिट के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।